हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। खूब सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए, हम लोगों ने अपना चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट फिनिश कर लिया। ठीक है, सारी एक्टिविटी आपको सेपरेटली मैंने बहुत अच्छे से सिखाई थी, फिर आपको एक ओवरऑल क्वेश्चन करवाया। नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, दैट इज अकाउंटिंग रेशियोज। तो आज हम अकाउंटिंग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे कि भैया ये क्या माजरा है। ठीक है, तो कहानी आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेशियो के ऊपर। चैप्टर हमारा होगा अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, दैट इज अकाउंटिंग रेशियो। अभी अकाउंटिंग रेशियो क्या है, ये अगर हम थोड़ा समझना चाहें तो देखो बच्चों, हमारे पास एक्चुअली ये एक टूल है। ठीक है, जैसे हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे बैलेंस शीट हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। ठीक है, तो ये कुछ टूल्स हैं, है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, ये कुछ टूल्स हैं, कुछ कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालने के लिए, कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालने के लिए हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, ऐसा ही अकाउंटिंग रेशियो भी एक टूल है और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त टूल मैं इसको कहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये अकाउंट्स में। ठीक है, कैसे देखें, हमारे पास सपोज करें हम दो बिजनेसमैन हैं। ठीक है, एक अनिल है और एक सुनील है। हम सपोज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अनिल प्रॉफिट कमा रहा है 1,50,000 रुपए और सुनील कमा रहा है 1,80,000 रुपए। अगर मैं आपसे पूछूं ना जनरली वे में कि भैया कौन सही पोजीशन में है, सुनील कमा रहा है 1,80 और अनिल कमा रहा है 1,50,000 रुपए, तो जनरली आप लोग बोलोगे कि सर जो सुनील है ना, जो सुनील हमारा है मामला, जिसका 1,80,000 प्रॉफिट आता है, ये बंदा सही कंडीशन में है। ठीक है, ये बंदा बिल्कुल सही कंडीशन में है। ठीक है, आप ये बोलोगे, बोलोगे ना आप ये। ठीक है बात। ठीक है, तो हम जनरली कोई भी यही बोलेगा भाई कि अनिल सही पोजीशन में नहीं है और जो सुनील है वो सही पोजीशन में है। ये हमको फिगर बताते हैं। जैसे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने प्रिपेयर किया, हमें प्रॉफिट हुआ हुआ तो हम कह रहे हैं यार कंपनी अच्छी कंडीशन में है, हमारी बैलेंस शीट मैच कर जा रही है, एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों साइड मैच कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि हमारा जो परफॉर्मेंस है आई थिंक सही है। यही हमारा ऑब्जर्वेशन होगा सिर्फ फिगर देखने के बाद। लेकिन बच्चों, जब तक हम चीजों को कंपेयर ना करें ना, जब तक चीजों को आपस में कंपेयर ना करें, किसी चीज से उसको कंपेयर ना करें तब तक सही जानकारी दे पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात होती है। ठीक है, अगर हम एक बंदे को दौड़ा रहे हैं किसी फील्ड पे, वो दौड़ रहा है तो हम कह रहे हैं अरे अच्छा था, वाकई अच्छा दौड़ता है, लेकिन बहुत अच्छा दौड़ता है या कितनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस है वो तब तक नहीं पता चल सकती जब तक कि हम किसी बंदे से उसको कंपेयर ना करें, किसी बंदे की रेस से, किसी बंदे की स्पीड से उसको हम कंपेयर ना करें। ठीक है बात। सेम कहानी वही हुई, रेशियो भी आपको जानकारी देगा लेकिन एक एग्जैक्ट जानकारी आपको देगा, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन करने के बाद आप निष्कर्ष निकालोगे। आप पहले कंपेयर करोगे, देन आप निष्कर्ष निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने कहा भाई अनिल 1,50,000 रुपए कमा रहा है और सुनील कमा रहा है 1,80। ठीक, कौन अच्छी पोजीशन में है, तो कोई भी अगर कॉमर्स वाला बंदा होगा ना, वो ये क्वेश्चन करेगा कि पहले सर ये बताओ कि जो अनिल है इसकी कैपिटल एम्प्लॉय कितनी है, इसने कैपिटल कितनी लगा रखी है। ऐसा ही सुनील का बताओ कि इसने कितनी कैपिटल लगा रखी है। अब आया मुद्दा, मैं कह रहा हूं कि जो अनिल है इसने 10 लाख रुपए की कैपिटल बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। एज ए इन्वेस्टमेंट इसने 10 लाख रुपए की कैपिटल, जिसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, वो लगा रखी है। ठीक है, इस बंदे ने कैपिटल लगा रखी है आपकी 15 लाख रुपए। ठीक है, जो अगला बंदा है सुनील, इसने लगा रखी है 15 लाख रुपए और अनिल ने लगा रखी है आपकी 10 लाख रुपए की कैपिटल। ठीक है, अब ये हमारा 1,50, एक हमारा 1,80,000। अब क्या दोनों में से कौन सही है ये पता करने के लिए हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। हमें निकालना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालने की अगर हम बात करें ना अनिल की, अगर हम बात करें अनिल की, तो अनिल का भाई प्रॉफिट है आपका 1,50,000। ठीक है, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय होगी उसकी 10 लाख रुपया। ठीक है, इंटू हम लोग कर देंगे 100। ठीक है, इट विल बिकम नाउ, 0 से 0 कैंसिल हुए आपके, और यहाँ पे आपका 4 0 से 4 0 कैंसिल हुए, तो ये आ रहा आपका 15%। तो ये बंदा 15% प्रॉफिट अर्न कर रहा है 10 लाख की कैपिटल पर। ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं आपकी सुनील जो बंदा है, सुनील की बात करते हैं, तो सुनील का प्रॉफिट है 1,80,000 रुपए और बंदे की कैपिटल है आपकी 15 लाख रुपया, इंटू हम लोग करेंगे 100। ठीक है, ये आपका 3 0 ये कटा तो 15 और 15 दूनी 30। आई थिंक ये आ रहा 12% आपका। ठीक है, ये बन रहा आपका 12%। अब बताओ कौन सही पोजीशन पे है। अब आप कहोगे किसे भाई, फिर तो इस कंडीशन में तो अनिल सही पोजीशन में है, अनिल ने 10 लाख रुपए लगाए हैं और 15% का प्रॉफिट बना दे रहा है। भाई अनिल ने सिर्फ 10 लाख रुपए लगाए हैं ना, फिर भी वो 15% का प्रॉफिट बना रहा है। लेकिन जो सुनील है उसने 15 लाख की कैपिटल लगाई है और सिर्फ 12% का प्रॉफिट बना पा रहा है। लेकिन हम जब फिगर देख रहे थे, सिर्फ जब हम फिगर देख रहे थे तो हम कह रहे हैं भैया कि सुनील अच्छी पोजीशन में है। लेकिन जब हमने कंपैरिजन किया, तरीके से चीजों को आइडेंटिफाई करा
है ना, चीजों को सही तरीके से हमने जानने की कोशिश करी, तब पता चला कि भैया अनिल सही पोजीशन में है, ना कि सुनील। समझ में आ गई बात? यही रेशियो का काम है। मतलब जहां पर आपका कंपैरिजन आप लोग करोगे, आप बहुत तरीके से चीजों को आइडेंटिफाई करोगे, तब जाकर आप बताओगे कि कौन सही पोजीशन में है या कैसी पोजीशन में, या फिर कौन बुरी पोजीशन में है। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपका रेशियो। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या कोई भी और अदर शीट जितनी भी हम बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया या कैश बजट जो हम बना रहे हैं, जितनी भी चीजें हम, जितने भी टूल्स हम यूज करते हैं अपनी अकाउंटिंग में, तो वो सब फिगर हमको दे देती हैं, हमें एक ओवरव्यू दे देती हैं, लगभग लगभग की कंडीशन हमको वो देती हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट ओवरव्यू चाहिए, बहुत परफेक्ट अगर ओवरव्यू चाहिए, तो फिर हमें अकाउंटिंग रेशियो के ऊपर बात करनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, आई होप इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत हद तक किसी भी कंपनी के लिए मायने रखती है, और बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए कि रेशियो के ऊपर वो बात करे, कंपनी रेशियो के ऊपर जाए, तब जाकर चीजों को हम आइडेंटिफाई कर पाए, या फिर हम सही प्लानिंग कर सकते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने की या बिजनेस को ग्रोथ देने की। जब तक हम ये एग्जैक्ट लेवल पता नहीं करेंगे, तब तक शायद कहानी इम्पॉसिबल रहेगी। ठीक है बात? चलिए अब हम बात करें अकाउंटिंग रेशियो होते क्या हैं। तो भाई अकाउंटिंग रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स। ठीक है, दो फिगर्स के बीच में रिलेशन होगा, और कैसा रिलेशन? इट इज द अर्थमेटिकल रिलेशनशिप, या फिर हम बोलते हैं इट इज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप। तो हम अगर डेफिनेशन के ऊपर जाएं, तो हम कहेंगे कि अकाउंटिंग रेशियोज इज द अर्थमेटिकल या फिर मैथमेटिकल रिलेशनशिप, ठीक है, ऑन टू फिगर्स। यानी दो फिगर्स में क्या रिलेशनशिप है, वो भी अर्थमेटिकल वे में या फिर मैथमेटिकल वे में, वो है आपका अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी कैटेगरी की, अकाउंटिंग रेशियो की कैटेगरीज कितनी होती हैं, कितनी कैटेगरी हैं, तो भाई इसकी 4 कैटेगरी के ऊपर बात करते हैं। कैटेगरी है आपकी, कैटेगरी सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं कह रहा हूं अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है, ये अर्थमेटिकल रिलेशनशिप है बिटवीन टू फिगर्स। टू फिगर का मतलब, फिगर से क्या मतलब हुआ, मतलब प्रॉफिट की हम बात करें तो प्रॉफिट का पिछले साल प्रॉफिट हुआ था 10 लाख रुपए, इस साल हुआ है 15 लाख रुपए। तो इन दोनों फिगर के बीच में एक अर्थमेटिकल रिलेशनशिप रहेगी, या फिर मैथमेटिकल रिलेशनशिप को हम अकाउंटिंग रेशियो कहेंगे। ठीक, अब अकाउंटिंग रेशियो होते कितने टाइप के हैं, तो ब्रॉडली अगर हम बात करें, इसकी 4 कैटेगरी हैं। इसकी 4 कैटेगरी बनाई गई हैं। वो कैटेगरी कौन कौन सी हैं? कैटेगरी है आपकी 1, 2, 3, 4। तो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियोज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड और कैटेगराइज इनटू 4 कैटेगरी। तो कैटेगरी है आपकी लाओ समोसा अभी प्रभु। ठीक है, कैटेगरी क्या है? लाओ समोसा अभी प्रभु। क्या मतलब हुआ इसका? लाओ समोसा अभी प्रभु, एल स्टैंड फॉर लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी रेशियो। द फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी रेशियो, एंड द एस फॉर सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, द एस फॉर सॉल्वेंसी रेशियो। अगर हम बात करें, ए फॉर एक्टिविटी रेशियो इससे कहते हैं। ठीक है, एक्टिविटी बोल लीजिए या फिर टर्नओवर बोल लीजिए। ठीक है, टर्नओवर रेशियो। आ गई बात समझ में? और अगर हम लास्ट की बात करें, तो ये आपका है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो हमारे पास अल्टीमेट लेवल पर 4 कैटेगरी होंगी। फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी रेशियो, अगला हमारा होगा सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड हमारा होगा एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियो, अगला हमारा होगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें याद होना चाहिए। और याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई, लाओ समोसा अभी प्रभु। ठीक है, बाकी अकाउंटिंग रेशियोज की अपनी कुछ इंपॉर्टेंस है, अपनी कुछ लिमिटेशंस रहती हैं, तो वो पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि एग्जाम में इसके रिगार्डिंग तो एटलीस्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो चीजें पूछी जाती हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी कैटेगरीज हैं, ये सब बहुत बेहतरीन तरीके से आपको याद होना चाहिए। जब तक आपको याद नहीं होगा, तो आपके लिए शायद दिक्कत बनी रहेगी। ठीक है बच्चों, तो ये 4 कैटेगरी आपकी हो गई। अब हम बात करें कैटेगरी में कितने कितने रेशियोज हमें लर्न करने पड़ेंगे, क्या क्या कंडीशन रहेगी। ठीक है, कितने फॉर्मूलों के ऊपर बात करनी पड़ेगी, ये तो मैंने आपको बताई कैटेगरी। लाओ समोसा अभी प्रभु, ये कैटेगरी है। 4 कैटेगरी में आपके रेशियोज बांटे गए हैं। ठीक है, पहला आपका लिक्विडिटी रेशियो है, अगला सॉल्वेंसी रेशियो है, एक्टिविटी ऑब्लिक टर्नओवर रेशियो है, फिर आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। मैं मोटा मोटा आपको बताऊं कि इनका क्या काम होता है। द फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी रेशियो। That liquidity ratio will tell the ability of the company to meet its short term obligations या फिर short term liabilities। यानी short term जितनी भी liabilities हैं, कंपनी की कैपेसिटी उनको पे करने की है
या नहीं, या अगर है तो किस तरीके की है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, सारे रीजन की बात अगर हम करें तो ये हमको बताएगा। मतलब अल्टीमेट लेवल पर कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी किस तरीके की है वो आपको बताएगा लिक्विडिटी रेशियो। समझ में आ गई बात। अगला हमारा है सॉल्वेंसी रेशियो, मतलब अब कंपनी की लॉन्ग टर्म पर यानी लॉन्ग रन पर अगर हम देखें, क्या कंपनी की ऐसी कैपेसिटी है कि अपनी वो लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर पाएगी या उनको वापस कर पाएगी या उसको फिनिश कर पाएगी लॉन्ग टर्म पर। शॉर्ट टर्म पर फिनिश कर पाएगी कि नहीं वो बताएगा आपको लिक्विडिटी, लेकिन लॉन्ग टर्म पर फिनिश कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी आपको बताएगा सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है बात। अगली अगर हम बात करें एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियो, मतलब आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करना। कैसे परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल नहीं, फिजिकल परफॉर्मेंस, मतलब आप कितना माल लगा रहे हो, कितना उससे आउटपुट दे रहे हो, मतलब अल्टीमेट आपका टर्नओवर किस तरीके का है ना, तो वो आपको बताएगा एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियो, जिसका परफॉर्मेंस रेशियो भी कहते हैं। अगला हमारे पास है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मतलब हुआ ये आपको बताएगा कंपनी की परफॉर्मेंस, लेकिन कैसी परफॉर्मेंस, इट विल टेल द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी विच इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब फाइनेंशियल ग्रोथ कंपनी कर रही है या नहीं कर रही है, अगर नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही है, और अगर कर रही है तो किस लेवल पे कर रही है, ये आपको बताएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो मोटा मोटा आंकड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बड़े बच्चों कमांड बनानी है अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चन करने से पहले मैं समझता हूं कि हमें रेशियो की कैटेगरी, फिर कितने रेशियो किस कैटेगरी में है और उनके फॉर्मूले क्या हैं, अगर हमको ये सब कुछ पता होगा ना फिर तो कोई दिक्कत आपको नहीं आती। तो इसलिए आप एटलीस्ट कैटेगरी मेरे साथ याद करिए, किस कैटेगरी में कितने फॉर्मूले हैं और कौन कौन से फॉर्मूले हैं वो याद रखिए। ठीक है, साथ साथ एंड फॉर्मूले फिर मैं आपको करवाते रहूंगा, जैसे हम पहले बात करेंगे लिक्विडिटी रेशियो के ऊपर, तो वहां से जो जो फॉर्मूले वहां पर होंगे उनके ऊपर बात करेंगे, और आपको पीडीएफ के फॉर्म में मैं नोट सेंड कर दूंगा टेलीग्राम के चैनल पर, आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें तो आप लर्न करें फॉर्मूला। जो जितने भी फॉर्मूले हैं इस पूरे चैप्टर में आपको याद होने चाहिए, बाय हार्ट याद होने चाहिए। ठीक है बात, तो इंपॉर्टेंट। चलिए बच्चों, तो हमारे पास अब किस कैटेगरी में कितने रेशियो अवेलेबल रहते हैं उसके ऊपर अगर हम बात करें तो हमारा होगा, ठीक है, 2 5 6 5। ठीक है, 2 5 6 5, 2 5 6 5 का मतलब क्या हुआ, लिक्विडिटी रेशियो के अंदर आपके 2 रेशियो रहेंगे बच्चों, और आपके सॉल्वेंसी के अंदर 5 रेशियो होंगे। ठीक है बात। लाइकवाइज अगर हम बात करें सॉल्वेंसी के अंदर 5 होंगे, एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो के अंदर 6 होंगे, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर आपके 5 होंगे। ठीक है बात। आप कहाँ कौन कौन से रेशियो रहेंगे इसके ऊपर हम लोग बात कर लें। आपको पहले तो मोटी मोटी कैटेगरी याद होनी चाहिए कि भाई इतनी कैटेगरी के रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो आपका है, सॉल्वेंसी आपका है, एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो आपका है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। आपने याद करना है लाओ समोसा अभी प्रभु के नाम से, और फिर आपको याद होना चाहिए लिक्विडिटी में 2 रेशियो रहेंगे, और सॉल्वेंसी में रहेंगे 5 रेशियो, और एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो में रहेंगे 6 रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में रहेंगे 5 रेशियो। ठीक है, अब कौन कौन से, यहाँ पर होगा सीएल। सीएल का मतलब होगा सी स्टैंड फॉर करंट रेशियो, एल स्टैंड फॉर लिक्विड रेशियो। ठीक है, 2 रेशियो के ऊपर हम बात यहां करेंगे लिक्विडिटी के अंदर, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। अगला हमारा है सॉल्वेंसी, जिसमें हम याद करेंगे डी डी पी टी आई। अब पीटीआई सबके यहां होगा, है ना, पीटीआई का मतलब हमारा रहेगा यहाँ पर अलग, हालांकि पीटीआई सबके यहाँ होगा, तो मतलब आप इस नाम से तो फेमिलियर हैं एटलीस्ट, आपने नाम तो सुन रखा है पीटीआई और फिर डीटी, है ना। तो डी स्टैंड फॉर डेट टू इक्विटी रेशियो, याद रखिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूं, डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, आई होप नाम याद हो गया होगा। आपने सिर्फ अभी सुनना है, खाली हल्का सा आप बना लीजिएगा, कहीं पर लिख लीजिएगा, अदरवाइज आपको मैं नोट्स सेंड कर रहा हूं तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है। और हम लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो या फिर टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इनको सेपरेटली डिस्कस करेंगे अलग अलग। बस मैं आज आपको हल्का सा ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूं, आज हल्का सा इंट्रो डाल रहा हूं कि भैया ये कंडीशंस रहती हैं। तो डी स्टैंड फॉर डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो, देन आपका है प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये रेशियो रहेंगे बच्चों आपके सॉल्वेंसी के अंदर। ठीक है बात। अगला देखें बच्चों, ठीक है, तो ये रहेगा आपका आईटीटी, आई टी टी डब्ल्यू एफ एन। ठीक है, 6 रेशियो हैं, आई टी टी डब्ल्यू एफ एन करके आपने याद करना है, आई टी टी डब्ल्यू एफ एन। टीटी से भी आप फेमिलियर होंगे, आई हाई करके याद कर लें, हाई टीटी या फिर आई टी टी डब्ल्यू एफ एन। आई का मतलब हुआ इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो,
वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है बात, दोबारा मैं आपको एक बार नाम बता दे रहा हूं, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो एंड नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है बात। अगला हमारा होगा बच्चों GOOD लिखते हैं ना हम, गुड, यहां पे गुण लिखना है, गुण आर। ठीक है, GOON मतलब गुड ना करके गुण करना है और आर कर देना है। ठीक है, G स्टैंड फॉर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, O ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, अगला ऑपरेटिंग रेशियो, एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एक है ऑपरेटिंग रेशियो ओनली। ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशियो, और R स्टैंड फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। ठीक है, इतनी बातें हमने यहां पता करनी है। G स्टैंड फॉर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, फिर है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इतनी बातें हमने यहां पढ़नी है। तो अल्टीमेट लेवल पर हमारे पास 2 5 2 7, ठीक है, 7 6 13 और 13 5 18 फॉर्मूले लगभग याद करने हैं, मोटे मोटे 18 फॉर्मूले रहेंगे, लेकिन उनके अंदर अंदर फॉर्मूले भी हैं, तो लगभग 40 से 50 फॉर्मूले बनते हैं। और बहुत इजी वे में आपको बताऊंगा, बहुत तरीके से आपको चीजें एक्सप्लेन करी जाएंगी, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। ठीक है, तो आज आप ये जो मोटी मोटी कैटेगरी हैं, कैटेगरी को लर्न करिए कि कैटेगरी क्या क्या होती हैं और किस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से रेशियो अवेलेबल हैं, वो आपको एटलीस्ट पता हो पहले। ठीक है, आपको सिर्फ इतना पता हो कि भैया लिक्विडिटी रेशियो के अंदर करंट रेशियो पता होता है एक, और एक लिक्विड रेशियो होता है। यहाँ फिर DDPTI करके आपने याद करना है, यहाँ पर ITT WFN याद करना है, यहाँ पर गुण आर करके आपने याद करना है, और यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी रहेगी वो लाओ समोसा अभिप्रभु करके आप याद करिएगा। तो आज आपने सिर्फ कैटेगरी याद करनी है। तो कैटेगरी अगर आपको पता चल जाएगी और किस कैटेगरी में कितने रेशियो हैं और कौन कौन से रेशियो हैं, आज आपको इतना बताया। कल हम सेपरेटली बात करेंगे लिक्विडिटी रेशियो के ऊपर, और लिक्विडिटी रेशियो के ऊपर बात करने के बाद जो क्वेश्चन रहेंगे करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के ऊपर, उनको भी हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है बात, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय, हैव अ गुड डे।